Hey, what's up guys? Welcome back once again. एक लड़की जिसे अपने मिशन पूरा करना है पर उसके साथ वाला साथी कहता है कि अभी बाहर मत जाओ क्योंकि वो वहीं पर है। लड़की ने सुनकर कहा कि कौन है वहां पर, मैं यहाँ सिर्फ एक ही काम के लिए आई हूँ और वो मैं करके रहूंगी। इतना कहकर वो कार के बाहर निकल गई और बाइक लेकर निकल पड़ी। लेकिन उसी दौरान हम दो और आदमियों को देखती हैं जो इसी जंगल में एना के ऊपर नजर रखे हुए। जैसे कि वो अपनी बाइक लेकर निकली, ये भी भागे और नदी के रास्ते से उसका पीछा करने लगे। ये भूल गए कि वो नदी किसी का घर है और जैसे ही इन्होंने बोट को स्टार्ट किया, एक विशाल एनाकोंडा आकर इन दोनों को पानी के अंदर घसीट लेता है, जिसके बाद ये कभी भी एना को पकड़ नहीं पाए और ना ही पानी के बाहर निकल पाए। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर डॉग अपने सामने बैठे कपल को समझा रहा है कि कैसे उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया है जो उनकी इस वीडियो शूट को और भी ज्यादा शानदार बना सकता है। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि एक मॉन्स्टर मूवी बनाएं जिसमें कि वो लड़की उसे मॉन्स्टर को मारकर आखिरी में सभी का दिल जीत ले। लेकिन दोस्तों, वहां बैठे सभी लोगों को उसका ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। दूसरी ओर रोलैंड, जो कि एक्टर है हॉलीवुड में, लेकिन अभी वो एक अच्छे रोल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसे एक अच्छी सी मूवी की जरूरत है जिसे वो सभी की होश उड़ा दे। रात में डॉग जब अपने घर पर लौटा तो वहां उसका परिवार वालों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। तो उसी पार्टी में हमने रोलैंड को भी देखा। दरअसल डॉग का वो बचपन का दोस्त है। सिर्फ वही नहीं, वहां दो और लोग भी थे, यानी कि टोटल 4 लोग जो बचपन से साथ में थे। उसमें से ये दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बाकी दोनों तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। अब पार्टी में इन लोगों को डॉग का बचपन में बनाई हुई एक फिल्म को दिखाया जाता है जिसमें इन चारों दोस्तों ने काम किया था। पिक्चर में डॉग अपने दोस्तों के लिए एक क्रिएचर से लड़ता जो कि कैनी बना था, उसी का दोस्त। अब कहानी खत्म होने के बाद ये सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब ये दोबारा मिले तो रोलैंड ने इन्हें बताया क्यों ना हम फिर से ऐसी एक कहानी बनाएं, और इसके लिए उसके पास एक बेहतरीन चीज है। उसने अभी हाल में एनाकोंडा नॉवल सीरीज की एक कॉपीराइट को खरीदा है, जो सुनकर डॉग बहुत ज्यादा खुश होता है। रोलैंड के जितने भी पैसे थे उसने कॉपीराइट खरीदने में गवा दिए, इसीलिए अब उन्हें लोन लेना पड़ेगा पिक्चर को बनाने के लिए। पर डॉग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं है लोन चुकाने के लिए। ऊपर से उसका परिवार इस चीज के लिए कभी नहीं मानेगा क्योंकि उसने पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए, इसीलिए वो इस आइडिया से बाहर हो गया। अब रोलैंड भी उस पर ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता। अब वो घर गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उसी की बनाई हुई मूवी देख रहा था जो उसे काफी पसंद आती है। इसीलिए वो अपने डैड से कहता है कि आप दूसरी कोई मूवी क्यों नहीं बनाते हो। इतने में पीछे से उसकी बीवी भी आ गई। उसने भी कहा, तुम अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं करते। और अब वो वहीं बैठकर सोचने लगा और फिर इस फैसले पर आया कि ठीक है, अब वो मूवी बनाएगा, जिसके लिए उसे रोलैंड का आइडिया पर काम करने की बात मान ली। चारों दोस्तों ने लोन ले लिया। फिर मूवी के लिए ब्राजील के अमेज़न जंगल में जाने का फैसला किया क्योंकि वही इनके लिए सबसे सही जगह है। यही इन लोगों को अब सांप की जरूरत है जिनके साथ ये शूट कर पाए, या यूं कहें कि इन्हें एक एनाकोंडा की जरूरत है। खैर, वो तो मिलने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जिसका काम है रेयर स्नेक को पकड़ना। अभी उसके पास एक ऐसा सांप था जो बेहद बड़ा था, जिसको देखकर रोलैंड की तो पतलून गीली हो जाती है क्योंकि इस मूवी का हीरो वही है। लेकिन बाद में उसने जब सुना कि ये जहरीला नहीं है तब उसकी जान में जान आई। वो आदमी ने अपने वो सांप देता और कहता है कि ये किसी को कुछ नहीं करेगा। उसने अपनी बोट से इन्हें ले जाने का वादा भी किया जंगलों में। इतने में हम वहाँ एना आ गई। जी हाँ, वही लड़की जो कि बाइक से भागी थी। अभी भी उसके पीछे वो लोग पड़े हैं, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से इनकी बोट की चाबियां उठा ली और इन्हें झूठ कहा कि वो इसी बोट की कैप्टन है। अब सबने उसकी चाल ढाल को देखकर मान लिया और कुछ इस तरह से वो उन आदमियों से दूर चली गई। पर वो भूल गई कि उसने इस बोट में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। अमेज़न में जाने के बाद ये लोग अपना एक स्पॉट चुन लेते हैं, वही मूवी का सीन को शूट करते। ये काम करके उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, परंतु वो ये भूल गए थे कि उनकी बोट में एक सांप है। जिस केज में वो बंद है उसका ऊपरी हिस्सा सही से बंद नहीं हुआ है। और जब रात में रोलैंड सो रहा था तो हमें उसके साइड में उसी सांप को रेंगते हुए देखा। उसे किसी चीज की आहट हुई तो वो तुरंत आंखें खोल लेता है और तब उसके सामने वही विशाल सांप मुंह खोले खड़ा था। और इस चीज को देखकर वो जोर से चीख लगाती है, जिसे सब जाग गया और उस सांप के मालिक डेविड भी आ गया। तब उसने जिम्मेदारी ली कि आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ना ही उसकी सांप किसी को परेशान करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रोलैंड की शूटिंग थी उसी सांप के साथ, पर वो इतना ज्यादा डरा था कि उसे कोई भी सीन शूट कर ही नहीं पा रहा था। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसने सांप को गलती से पानी में फेंक दिया, जिससे वो बोट के नीचे आकर कट गया और वहीं मर गया। उसकी मौत से हर कोई उदास हो गया क्योंकि वो उनके लिए काफी जरूरी था। खैर, वो उसकी बची कुची लाश को रात में जला देते हैं, लेकिन उसी समय एक आदमी को एना को इस बोट पर देख लेता है और समझ जाता है वो कहाँ पर छुपी हुई है। वो अपने लीडर को इस बारे में बताता है कि इतने में उसकी बोट पर कोई चीज हमला कर देती है। पल भर में वो गायब हो गया। अब रोलैंड बेचारा काफी मायूस हो गया क्योंकि उसके पास अब कोई काम ही नहीं बचा है। ये एक मूवी थी जिसमें कि वो लीड रोल में था, लेकिन अब उस सांप के मर जाने के बाद उसके पास ये काम भी निकल गया, जो सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो गया। उससे वादा करता है कि वो उसके लिए आज रात एक सांप पकड़ कर लाएगा।
और उसका जहर भी निकाल देगा, जिससे वो उसके साथ अच्छे से शूट कर और अपने सपने को पूरा कर पाए। अपना ये वादा पूरा करने के लिए वो रात में अकेले ही जंगल में चला गया और उस काले पानी में किसी सांप को ढूंढने लगा। वो ये भूल गया कि ये कोई मामूली जंगल नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। डेविड अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ पीछे पीछे रोलैंड भी था, जो उसे टॉर्च दिखा रहा था। लेकिन आगे जाने के दौरान उसे कुछ हलचल महसूस हुई। इससे वो एकदम डर गया और वहां से भाग गया, पर डेविड वहीं अड़ा रहा। वो बिना सांप को पकड़े नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ उल्टा हो गया। सांप को उसने नहीं, बल्कि सांप ने उसे पकड़ा और कुछ इस तरह से पकड़ा कि वो फिर कभी उस जगह से जिंदा बाहर नहीं आ पाया। वापस बोर्ड पर लौटे रोलैंड सभी से कहता है कि अब उन्हें डेविड को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसे फिक्र हो रही है उसकी। काफी देर हो चुकी है, वो आया नहीं। पहले तो ये लोग इंतजार करने का सोचते हैं, लेकिन जब ज्यादा देर हो जाती है तो इन लोगों ने अब उसे ढूंढने का मन बना लिया, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में ये मूवी पूरी करनी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सभी दिवालिया हो जाएंगे। इसीलिए पहले डेविड को ढूंढते हैं, फिर उसके साथ किसी सांप को, ताकि इस मूवी को पूरा कर सके। सभी लोग अपनी बोट के नीचे उतरे और किनारे से होते हुए जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, अजीब सी सरसराहट महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सांप नहीं बल्कि कुछ और चीज है जो आज से पहले कभी इन्होंने नहीं देखी। इसी खामोशी में जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक कैंप साइट दिख जाता है। एक वैन भी खड़ी मिलती है, पर उसका गेट खुला था। ये उसके अंदर चले गए। वहां उन्हें कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे कि ढेर सारे वॉकी टॉकी जो कि ऑन थे। बार बार कोई उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो लोग कौन थे और इन्हें अभी नहीं पता। अचानक उसी समय डेविड की लाश विंडशील्ड पर आकर गिरती है और उसकी हालत को देखकर सभी की हलक सूख गई, क्योंकि ऐसा कुछ नजारा इन्होंने पहली बार देखा था। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद वो भी आता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो था एनाकोंडा। उसने जब अपना मुंह खोला तो इन सभी का मुंह बंद हो गया। इन लोगों ने उस वैन से भागने का सोचा, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी, वो वैन अब चलने को राजी नहीं थी। कौन जाएगा बाहर उसे ठीक करने के लिए? सभी की हालत टाइट है। जब कुछ देर बाद किसी को कुछ भी बाहर नजर नहीं आता तो डॉग हिम्मत करके बाहर गया, स्पार्क प्लग को जोड़कर वैन को स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी समय उसके ऊपर उस एनाकोंडा ने हमला किया। वो तो शुक्र है कि सही समय पर वो झुक जाता है, वरना आज उसके मुंह में होता। अब जल्दी से इन्होंने वैन को शुरू किया और फौरन अपने दोस्त को उसमें बैठाकर वहां से निकल पड़े। लेकिन अभी एक चीज और एंट्री होना बाकी है। एना के पीछे जो लोग पड़े थे वो अब बाइक लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इन लोगों को समझ नहीं आता तो एना इन्हें झूठ बोलती है। असल में ये सभी माफिया के लोग हैं और ये लोग अक्सर इन्हीं जंगलों में छुपे रहते हैं ताकि पुलिस से बचे रहें, वरना इन्हें पकड़ा जा सकता है। इतना बताने के बाद वो वैन में छुपी एक बंदूक निकालती है और बड़ी ही खतरनाक तरीके से बंदूक चलाना शुरू कर देती है। जिस चीज को देखकर डॉग के अंदर का एक्शन डायरेक्टर जाग जाता है। उसे तो एना के अंदर एक कमाल की एक्शन हीरोइन नजर आती है। तो अभी खिड़की से गोलियों से एक दो मारने के बाद ये लोग फाइनली अपनी बोट तक पहुंचते हैं। वहां एना इन लोगों को बताती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम सभी को मार देंगे। पर रोलैंड और डॉग मना करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें उनके हालातों के बारे में पहले से पता है, उन्हें पैसे तो चाहिए किसी तरह, इसीलिए वो ऐसे बीच में तो नहीं जा सकते। इसीलिए आना को भी मजबूरन यहाँ इनके साथ रहना पड़ता है। और वो अभी भी इन्हें सच छुपा रही थी। असल में वो लोग उसी के पीछे हैं, पर किस वजह से हैं ये हमें कहानी के अंत में पता चलेगा। उसी रात डॉग पूरी रात बैठकर स्क्रिप्ट को चेंज कर देता है, क्योंकि अब उसे रोलैंड की जगह एना को लीड रोल दे दिया है। क्योंकि उसी बंदूकबाजी को देखकर जब इस बारे में रोलैंड को सुबह पता लगा तो वो बेचारा टूट गया, क्योंकि उसके पास बची कुची यही एक मूवी थी जिसे वो लीड रोल में था, लेकिन अब वो एक लड़की के हाथ लग चुकी है। हालांकि डॉग काफ़ी अच्छे से समझाता है कि अगर एक लड़की एक्शन करेगी तो हमें ऑस्कर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैंने किसी को रोल काटे नहीं है, बल्कि उसे और अच्छा बना दिया है, जैसे कि वो और कैली दोनों ही अब यहाँ इस जंगल में खजाना ढूंढने के लिए आएंगे और उन्हें आना मिलेगी जो उनके इस खतरनाक क्रिएचर से लड़ेगी और उनकी जान बचाएगी, साथ में खजाना भी ढूंढ लेगी। ये जानने के बाद सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई थी। इसके बाद आना को वो बहुत सारे सीन शूट करते हैं, जिसके कारण वो रोलैंड को कैलोरी पर ध्यान नहीं देता, जिस चीज़ से वो दोनों ही भाप लेते हैं कि उन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है, क्योंकि वो एक नई आई लड़की के पीछे अपने पुराने दोस्तों को छोड़ रहा था, जिस बात से रोलैंड उसे काफ़ी कुछ सुनाता भी है। ये सब कुछ मेरा आइडिया था, मैंने कॉपीराइट खरीदा था, लेकिन तुम ना ही मेरे पर ध्यान दे रहे हो और ना ही अपने दोस्तों पर। ये लोग बहस कर रहे होते हैं कि इतने में ये देखते हैं कि इतने करीब एक बड़ी सी बोट गुजरती है, जिसके ऊपर एनाकोंडा मूवी का पोस्टर लगा था, जो देखकर सब हैरान थे, क्योंकि उस मूवी की कॉपीराइट तो रोलैंड ने खरीद लिया है। पर उसी दौरान इन सभी को पता चल जाता है कि असल में रोलैंड इन्हीं लोगों का फुद्दू काट रहा था। उसने कोई कॉपीराइट नहीं खरीदा है, बस वो बेवकूफ़ बना रहा था ताकि उसे कोई रोल मिल जाए और उसका ये स्ट्रगलिंग का टाइम खत्म हो सके। अब वो फंस चुका है, ऊपर से अब इनके पास ना पैसा है, ना सांप है, ना कॉपीराइट है। अब ये क्या करेंगे? और सबके चेहरे सिर्फ रोलैंड से एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया।
उसने जवाब में कहा कि ये सब उन्हीं लोगों के लिए किया, ये सब उसने उन्हीं लोगों के लिए किया है ताकि वो अपनी पकाऊ भरी जिंदगी से बाहर आ सके और पैसे कमा सके, लेकिन अब वो उनके साथ काम नहीं करेगा। इतना कहकर वो उन लोगों को छोड़कर अकेले चला गया अब सोनी वालों के पास ताकि वो उनके साथ काम कर सके। यहाँ ये लोग अभी वापस जाने का मन बना लेते क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। रोलैंड अब अकेले उस बोट की तरफ जा रहा था तो उसे एक अजीब सी चीज दिखी। जो बोट थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी ने हमला किया हो। कोई भी आसपास नहीं था उसके मौजूद और रोलैंड भी हैरान था कि अभी तक सब सही था तो अचानक क्या हो गया। इतने में उसके सामने असिस्टेंट डायरेक्टर दिख गई जो बहुत डरी हुई थी। जब उसने रोलैंड की बोट को देखा तो उसी तरफ हाथ हिलाकर और आने को कहा, उसकी ओर आने को कहा ताकि वो आकर उसकी जान बचा ले। पर रोलैंड बार बार उसे दूर जाने को कहता है क्योंकि उसने वो देख लिया था जो अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर ने देखा नहीं था। और जब तक वो देख पाती वहां वो आ जाता है जिसने उसे पूरा एक बारी में निकल लिया। खतरनाक मंजर को देखने के बाद रोलैंड के दिमाग में सिर्फ एक चीज आई, भागो। उसने तेजी से बोट को घुमाया और उनकी तरफ आना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ अभी तो बहस चल रही थी। बाकी के लोग जाना चाहते हैं लेकिन डॉग था वो रुक के यहीं पर मूवी शूट करना चाहता था एना के साथ। लेकिन उसे पता नहीं है कि एना का तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन अब वो ज्यादा देर इस चीज को छुपाती नहीं है और मौका देकर इन लोगों को बंदूक की नोक पर ले लेती है। कहती है कि अब से वो कहेगी वही करना पड़ेगा। इन्हीं लोगों को वो जंगल के अंदर लेकर गई जहाँ एक छोटी सी माइन थी। तब जाकर हमें पता चलता है कि एना असल में इल्लीगल गोल्ड माइनर है जो यहाँ अमेज़न में सोना निकालती है और उसे पहले कई सारे सोने को निकाल कर रखा हुआ है। अब वो इनसे कहती है कि इन्हें लेकर बोट पर चलो और ये लोग उसे लेकर आते हैं। बीच में डॉग चेक करता है कि असल में इसमें क्या है। जब उसने देखा इसमें गोल्ड है तो उसके होश उड़ गए। इसमें तो इतना सोना है कि वो एक बड़े से हॉलीवुड एक्टर को साइन करके मूवी शूट कर सकता है। पर दोस्तों तभी पर वहां आ गया वही आदमी जो एना का पीछा शुरू से कर रहा था। वो असल में एक ऑफिसर था। उसे पता है कि वो क्या करती है, इसीलिए वो उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है और हाथ खड़े करने को कहता है। लेकिन तब कोई उसके पैरों पर शूट करके उसे वहीं गिरा देता है। ये दरअसल रोलैंड था जो जंगल से भागते हुए यहाँ तक आ चुका है। अब ऑफिसर के गिरते ही वापस से आना सभी को बंदूक की नोक पर लेती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि पीछे से रेंगता हुआ उसकी मौत आ रही है। एक विशाल एनाकोंडा जिसका आकार इतना बड़ा है कि हम उसे दूर से देख पाते हैं। उसे आते ही सीधा एना को दबोच लिया और पानी में ले गया। वो उसे अपने आपोश में कुछ इस तरह से लपेट लेता है कि एना को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता और उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाता है। वो उसी पानी में घुल मिल गई। ऐसी मौत को देखने के बाद ये बाकी तो सन्न रह जाते हैं। ये लोग पैनिक करके वहां से दूर भाग जाते हैं। भागते भागते जंगल से इतने अंदर आ जाते हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि अब ये कहाँ है। लेकिन इन हालातों में इन्हें साथ रहना पड़ेगा। ये तो आपस में ही लड़ने लगते हैं जिस चक्कर में वहां शोर हो गया और आ गया एनाकोंडा जिसने एक ही झटके में डॉग को जिंदा निगल लिया और ले गया अपने साथ। ये चीज देखने के बाद सभी की आंखें फटी रह गई। तीनों ही काफी मायूस हो जाते हैं क्योंकि डॉग उनके बचपन का दोस्त था। वो ऐसे मारा जाएगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उसके कहने पर ही तो वो यहाँ पर आए थे। रोलैंड को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। लेकिन तभी अचानक ऊपर से डॉग की बॉडी आकर गिर जाती है जिसे एनाकोंडा ने निकला था। उसे ऐसा देखकर इनके दोस्त पास बैठकर रोने लगते हैं। वो उसके साथ बिताया पलों को याद करने लगते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हम अपने दोस्त की कुर्बानी को बर्बाद होने नहीं देंगे, इसीलिए हमें खुद की जान बचानी होगी और यहाँ से जिंदा निकलना होगा। इसीलिए हम अपनी दोस्त की बॉडी को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और वहाँ ले जाकर रख देंगे जहाँ पर एनाकोंडा के आने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है और ऐसे हम बच जाएंगे। इन्होंने ऐसा ही किया। जब उसे चारे की तरह लगाकर वो दूर आए तो डॉग में जान आ गई क्योंकि वो अभी तक जिंदा था, मरा नहीं था। अब बेचारा खुद ऐसी हालत को देखकर जो कि खुद उसके दोस्तों ने किया था वो रोने लगता है। लेकिन अभी रोने का समय नहीं है, उसे भागना। बेचारा वो सर पर सुअर लेकर भागता रहता है। पूरे दिन ये लोग ऐसे ही भागते रहते हैं और जब रात हुई तो जाके ये उसी सोनी की टीम से बोट के पास पहुंचे जहाँ एक एनाकोंडा था पहले से। लेकिन उसमें जान नहीं बची क्योंकि कोई था जो उसे उसी तरीके से मार रहा था जैसे कि एनाकोंडा की सारी हिट मूवीज में हीरो मारता है। जब वो बाहर आया तो ये सभी हैरान रह गए क्योंकि वो सच में वही हीरो था। क्या आपको उसका नाम पता है? तो हीरो इन्हें बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर सेट के आसपास डायनामाइट लगे हुए हैं जिसके रिमोट अब इनके हाथ लग गया है। वो उसी धमाकों से उसे मारने की कोशिश करते हैं पर उसे कोई असर नहीं होता, जिससे कि अब इनमें से किसी को खतरा मोल तो लेना पड़ेगा वरना किसी की जान नहीं बचेगी। रोलैंड अपने दोस्तों को बचाने के लिए आगे आ गया और उस एनाकोंडा के करीब गया। इस बारी उसने दिमाग लगाया, उस पर ना शूट करके पास रखे सिलेंडर को उड़ा दिया। इससे इतना जोर का धमाका हुआ वो एनाकोंडा की बॉडी के चीथड़े उड़ गए और ये चारों बच गए। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों की फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, तो वहीं डॉग को सोनी वाले खुद हायर कर लेते हैं अगली मूवी के लिए, जो देखने के बाद वो काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।